श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए, ओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारे प्यारे बनसी मेरो मन मोहे। एक युगल छवि पति बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। ओ मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाके बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीस नवाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन मोहन धन हो, मेरे जीवन मोहन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु तन मन वारो, आरती गाऊं प्रभु तन मन वारो, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परनाम ले जाना। आइए जो भगवान को अपना प्रणाम, अपना संदेश पहुंचाना चाहे, आइए भाव से कहे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परनाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना।
प्यारे, जब भगवान के सामने जाओ ना तो क्या कहना, ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, बड़े जो चाल माया के, बड़े जो चाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे, मुझे इस घोर दल दल से, मुझे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं पाऊं, मैं खुद तो आ नहीं पाऊं, मेरा पर नाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा जो हाल पूछे तो, जुबा से कुछ नहीं कहना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परनाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना, जो रातें जाग करते थे मेरे सब ख्वाब ले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना, न ले जाओ अगर मुझको, न ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना, न ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परनाम ले
श्री सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषि जो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, उन सबको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि शौनक जी ने प्रश्न किया ना सूत जी महाराज से कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कैसे भगवान को पाया जा सकता है, ये प्रश्न किया। तो श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बता रहे हैं, महात्म्य सुना रहे हैं कि जो आप भागवत कथा सुनोगे उससे आपको मिलने वाला क्या है, क्या प्राप्त होगा आपको उससे। तो देवताओं के बारे में बताया कि किस प्रकार देवता अमृत कलश लेकर के आए श्री सुखदेव जी महाराज के पास में, और सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। क्योंकि भागवत की महिमा उस अमृत से बड़ी है अनंत अनंत गुना। तो जब ये कहा शौनक आदि ऋषियों ने कि हे सूत जी महाराज, जब इस भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो आप 7 दिन में क्यों झटपट कर जाते हैं। तो 7 दिन का नियम बता रहे, क्यों सुनी जाती है 7 दिन में भागवत कथा। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों के बारे में बताया, और देव ऋषि नारद जी के बारे में बताया। और जब देव ऋषि नारद जी कथा सुना रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों को, क्योंकि चारों ऋषि कुमारों ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं। आप तो ऐसे चिंतित हैं जैसे किसी लोभी का धन किसी ने चुरा लिया हो। तो आप तो विरक्त संत हैं, आपका धन कौन चुरा सकता है। तब नारद जी कथा सुनाते हैं, बोलो जोर से राधे राधे, कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया, तीर्थों पर गया, मैंने तीर्थों पर पाप देखा, घरों में कलेश देखा, मैं वृंदावन में गया, भगवान का दर्शन किया। और जब भगवान का दर्शन किया तो मैं शाम के समय, संध्या के समय यमुना के तट पर घूम रहा था। और जब यमुना के तट पर मैं घूम रहा था तो मैंने वहां पर एक युवती को रुदन करते हुए देखा, जिसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अनेकों स्त्रियां कोई उनके चरण दबा रही है, कोई उनको पंखा झल रही है। लेकिन ना जाने वो युवती कौन है जिसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रही है, रो रही है। अब मैंने पास जाना चाहा, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर कोई पुरुष नहीं है। अब मैं ऐसे ही चला गया तो ये कहेंगे तुम कौन हो, हम स्त्रियों के बीच में क्यों आए, किसने बुलाया तुम्हें। तो मैं वहां से जाने लगा, और जब मैं वहां से जाने लगा तो उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। देखो कहती है भो भो साधो सनम तिष्ठा, हे साधु रुको, मुझे आवाज देकर के बुलाया तो मैं पास में गया। मैंने जाकर के पूछा कि हे देवी आप कौन हो। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी आप कौन हैं और आपके दुख का कारण क्या है, आप अपने दुख का कारण बताइए। ये जो 2 वृद्ध पुरुष आपकी गोदी में लेटे हुए हैं, ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं। तब वह स्त्री अपना परिचय देती है। वह कहती है अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्यातो, महाराज मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है उस स्त्री का, भक्ति। कहती है मेरा नाम है भक्ति, और ये जो आप 2 वृद्ध पुरुष देख रहे हो ना, ये मेरे बेटा है।
एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। भक्ति के बेटा कौन है? ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी ने कहा कि हे देवी, ये कैसे हो सकता है कि बेटे वृद्ध हो गए हो और माता युवा हो? ये उल्टा कैसे हो गया? होता तो ऐसा ना कि माँ वृद्ध हो और बेटे युवा हो, तो ये उल्टा कैसे हुआ? तब वो कहती है, महाराज, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई और धीरे धीरे ये कलयुग बढ़ने लगा, पाखंड बढ़ने लगा, तो मैं इस धरातल को छोड़ करके जाने लगी अपने बेटों को साथ लेकर के। जैसे ही मैं जर्जर अवस्था हुई, मैं चलने लगी, तो मैं अपने बेटों को लेकर के आ गई वृंदावन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आ गई वृंदावन में। अब देखो नारद जी, वृंदावन में जैसे ही मैं आई तो मैं तो हो गई युवा और मेरे बेटे हो गए वृद्ध। आप देखो जाकर के वृंदावन में कितनी भक्ति है। कहते हैं वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की बातें कोई नहीं सुनना चाहता। ज्ञान वैराग्य की बातों में मनुष्य को आलस्य आ जाता है, निंद्रा आ जाती है। तो ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ही भक्ति के बेटा है। आप माता की तो पूजा करो, लेकिन जो माता के बेटे हैं उनको पूजा ना करो, उनको ना मनाओ, तो माता प्रसन्न नहीं होती है। तो भक्ति महारानी कहने लगी, धन्य है वृंदावन, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरेपनी। धन्य है वृंदावन की महिमा, जो मैं यहाँ पर आकर के युवा हो गई, लेकिन ये धन्य वृंदावन मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों का जो दुख है वो दूर नहीं हुआ। और अगर मेरे बेटों का दुख दूर नहीं हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं इस वृंदावन को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति महारानी, आप विदेश मत जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहीं नहीं गए। आप श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करो। भक्ति कहने लगी कि इस कलयुग को परीक्षित ने क्यों आने दिया, भगवान ने क्यों आने दिया? परीक्षित ने इस कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि कलयुग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, पहले के युगों में क्या होता था, अनेक हजारों वर्षों तक तप करना होता था, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी अथवा नहीं भी होती थी। शरीर में दीमक लग जाती थी, तप करते करते जीवन पूरा हो जाता था, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। अगले जन्म हो जाता था, फिर भगवान के लिए फिर तप करते, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है, कलो केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही मुक्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम जपने से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। तो हे भक्ति महारानी, मैं ज्ञान और वैराग्य का दुख अभी दूर किए देता हूं। मैं ब्रह्मा पुत्र नारद अभी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करता हूं। आप श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए। तो भक्ति महारानी ने देव ऋषि नारद की वंदना की, नमन किया कि धन्य हैं आप साधो। कहते हैं जब संत आ जाते हैं तो बसंत आ जाता है, जो हमारे दुख है वो दूर हो जाता है जब संत समझा देते हैं। तो आपने मुझे तो सांत्वना दी है, जो मेरा दुख था वो तो दूर किया, लेकिन मेरे बच्चों की जो वृद्धावस्था है उसको भी दूर कर दीजिए। कहो जोर से राधे राधे। तो नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए, जिससे आपका दुख दूर हो जाएगा।
अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को उठाने लगे। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए जगते और फिर सो जाते थे, थोड़ी देर के लिए जागते और फिर पुनः सो जाते थे। होता है ना, जब कथा में आते हैं तो ज्ञान वैराग्य जागते हैं, जब शमशान में जाते हैं तो ज्ञान वैराग्य जागता है, और जब हमारे जीवन में दुख आता है, विपदा आती है, तब ज्ञान वैराग्य जागते हैं। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए जागते हैं। जब तक सत्संग में है, कीर्तन में है, कथा में है, तब तक तो लगता है कि सब कुछ ऐसे ही बेकार है, केवल भगवान का भजन ही एक सत्य है। लेकिन जैसे ही कथा से घर गए तो सब भूल जाते हैं, फिर माया में भगवान की उलझ जाते हैं। लेकिन माया में नहीं उलझना है, मायापति में उलझना है। जो मायापति है भगवान श्री कृष्ण, उनमें अपने मन को लगाना है तो भगवान की माया अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। एक ही चीज रह सकती है, या तो माया या फिर मायापति। ये माया के वो पुजारी कुछ आगे की खबर है कि इस घर से बढ़कर के एक दूसरा घर है, सबने जाना है वहां पर, कोई सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। तो भगवान का हर समय चिंतन करना चाहिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ है कुछ समय के लिए। बहुत प्रयास किया नारद जी ने, वेद सुना दिए, चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुनाए, शास्त्र सुनाए, गीता पाठेर मोहर मोहा, और अनेकों बार गीता भी सुना दी। लेकिन गीता सुनाने से भी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। और जब ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तद्वा भुन्वा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति नः संशयः। हे नारद जी, उद्यम करो, सफलता मिलेगी। अब नारद जी कहने लगे, मैं इतनी देर से उद्यमी तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? तो हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए। क्या कीजिए? सत्कर्म। अब नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म क्या है, तो आकाशवाणी ने कहा कि वो तुम्हें ऋषि बताएंगे, वो तुम्हें ऋषि बताएंगे, संत बताएंगे। अब नारद जी ने कहा, ना तो यह बताया कि कौन से संत बताएंगे, और ना ही यह बताया सत्कर्म है क्या। तो सत्कर्म की खोज में ही वो निकल गए उत्तर दिशा की ओर। सोचा कि बद्रिकानाथ धाम में नर और नारायण भगवान से जाकर के पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। तो रास्ते में भेंट हो गई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि से। चारों ऋषि से भेंट हो गई, वार्ता होने लगी। तो यही प्रश्न बताया देव ऋषि नारद जी ने कि मेरी चिंता का कारण यही है। जो मेरी चिंता का कारण है यही है कि ये बताइए ऋषियों कि सत्कर्म क्या है। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि कहते हैं, सत्कर्म सूच को नोनम ज्ञानियाज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सेतु गीता शुकादिभिः। हे नारद जी, आप परेशान मत होइए। जिस प्रश्न का आप उत्तर खोज रहे हैं वो कोई और नहीं है। कौन है? श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ ग्रंथ श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। बोलो भागवत भगवान की। अब नारद जी कहने लगे कि मैंने तो चारों वेद सुना दिए, ज्ञान वैराग्य का उनका दुख दूर नहीं हुआ। अब मैंने ही व्यास जी को 4 श्लोकों के रूप में भागवत प्रदान की थी। अब मैं भी जानता हूं कि भागवत में तो चारों वेदों का सार है। अब जब मैंने चारों वेद सुना दिए, उनको आराम नहीं मिला, क्या भागवत से आराम मिल जाएगा? तो ऋषि कहते हैं कि नारद जी देखो, जो वेद है वो है कल्प वृक्ष। वेद क्या है? वृक्ष है, और उस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जैसे आम बड़ा मधुर होता है,
आम बड़ा रसीला भी होता है। अब जब आपका आम का समय हो तो आप आम पालेंगे, आम का रस पालेंगे। और जब समय ना हो और आपके मन में इच्छा जागृत हो कि हमें आम का रस मिल जाए, और आपने क्या किया कि चलो भैया वृक्ष के ही पत्ते चबाने लग जाए, या वृक्ष के तने में ही मुख लगाने लग जाए, उनको चबाने लग जाए, तो जो रस आम से प्राप्त होता है वह रस वृक्ष से नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। वृक्ष से वो रस नहीं मिलेगा, पत्तों से नहीं मिलेगा, तने से नहीं मिलेगा, वो रस तो आपको फल से ही मिलेगा। ऐसे ही वेद है वृक्ष, और उस वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। जैसे जो कार्य घी करता है ना, वो दूध नहीं कर सकता, दूध से ही उत्पन्न घी होता है। अब जैसे पूरियां तल रहे हो, अब पूरियां तलते तलते अचानक से घी हो गया समाप्त। अब कोई तर्क करने लगे कि चलो भैया दूध तो है हमारे पास में, तो दूध में ही पूरियां तल लो, दूध से ही तो घी बनता है। तो लेकिन जो कार्य घी करता है वह दूध नहीं कर सकता। जो कार्य शक्कर करती है ना, वह कार्य रस कदापि नहीं कर सकता। तो इसीलिए भागवत का पाठ होना चाहिए, तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब कथा हो कहां पे? क्योंकि अगर बद्रिकानाथ धाम में कथा होती तो 4 वक्ता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि, और एक श्रोता रहते देव ऋषि नारद जी। और तो सोचा कि ऐसे कल्याण होगा नहीं, तो इसीलिए बद्रिकानाथ धाम से नीचे, थोड़ा सा नीचे आ गए हरिद्वार में। कहाँ गए? हरिद्वार में। क्योंकि हरिद्वार को हरि की देहरी कहा गया। और जब आप देहरी के बीच में दीप प्रज्वलित करोगे तो अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं ना, वो ज्यादा समाज के अंदर नहीं आते हैं। तो सोचा कि जिनकी संतों की इच्छा होगी सुनने के लिए, वो बद्रिकानाथ धाम से आ जाएंगे कथा सुनने के लिए, और जो इधर सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ इत्यादि से होंगे वो भी जाकर के हरिद्वार में कथा आराम से सुन लेंगे। क्योंकि देहरी के बीच में दीप प्रज्वलित कर दिया। राम नाम मणि द्वीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाही से उजिया। तो देहरी के बीच में आप दीप प्रज्वलित करोगे तो अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। तो गंगा द्वारे समीपे तो तट आनंद नामकम, गंगा के द्वार आनंद नाम वन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। चारों वक्ता बैठ गए कथा श्रवण कराने के लिए। सनक आदि ऋषि श्रोता बने हैं, देव ऋषि नारद, और हजारों संत महात्माओं की भीड़ लग गई। कहते हैं जो नहीं आ रहे थे ना, उनको भृगु जी बुला करके लाने लगे। भृगु जी बुला करके लाने लगे, आओ आओ कि देखो नारद जी कथा करा रहे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि कथा सुना रहे हैं। जो नहीं आ रहा था भृगु जी बुला करके उनको लेकर के आए और भागवत का महात्म्य गाया है ऋषियों ने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। तो इस भागवत का सदा सेवन करो। क्या करो? सदा सेवन करो। अब कोई कहीं महाराज कितना सुने, कल वहां सुनी, परसों वहां सुनी, रोज टीवी में मोबाइल पे सुनते ही रहते हैं, तो कितना सुने? तो सदा सेव्या, सदा सेवन करो। जैसे हमारे तन को, शरीर को भोजन की आवश्यकता है। शरीर किससे चलता है? भोजन से सही रहता है। और ऐसे ही हमारा मन भी कथा से सही रहता है, मन विचलित नहीं होता है। तो सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा इस भागवत का सेवन करो। और सेवन करने से होगा क्या? कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण, और इसके सुनने मात्र से ही
वो भगवान हमारे हरि हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। और जब भगवान आकर के हमारे चित्त में चिपक जाते हैं ना, तो फिर भगवान हमारे चित्त से जाते नहीं है। तो भगवान की भगवत कथा की महिमा गाई, और जैसे ही महिमा गाई, देखो कथा हो रही हरिद्वार में है, और जिनके लिए हो रही है वह है वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन। ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी। लेकिन जैसे ही कथा का महात्म्य गाया, कथा की महिमा गाई, और महिमा गाने से ही चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदंती। भक्ति महारानी ताता थिया करके नृत्य करने लगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, बुढ़ापा वृद्धा अवस्था दूर हो गई, और भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगी। बोलो भक्ति महारानी की, बोलो भागवत भगवान की। भक्ति कहने लगी, अहम क्वा तिष्ठामि, मेरा आसन कहाँ है? तो ऋषि कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप इन भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। क्योंकि भगवान देखते हैं मन। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान देखते हैं मन, कि जब मन पवित्र है, मन में भक्ति महारानी का पहरा है ना, तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की कथा एक ऐसी है जो हमें भवसागर से पार करा देती है। ज्ञान वैराग्य का दुख भी दूर करती है, भक्ति का दुख भी दूर करती है, और हमारा भी दुख दूर कर देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए एक संत का बड़ा सुंदर सा भाव, कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तो जिन जिन को विश्वास है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का जप करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, आइए भाव से गाएं। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला हो राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरी गोकुल पे आया दुख था भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख था भारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मोड़ गया गोवर्धन, मोड़ गया गोवर्धन, जिधर तूने मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जय हो।
भरा प्याला। वो कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तू राखे पिया, सब दुख दूर हुए, जैसे तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। बोलो राधे राधे। कथा हुई हरिद्वार में और ज्ञान वैराग्य के लिए। तो जैसे ही भागवत की महिमा से ही ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, भक्ति महारानी का दुख भी दूर हो गया। और जब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ तो नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये कथा कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण करती है, ये कथा किन किन का उद्धार करती है, कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार करती है ये कथा। तो नारद जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि ये मानवाहा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलश्च कामिनाः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप किया हो, दुराचार किया हो, कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो और मरने के बाद प्रेत बन गया हो, और उसने भी कथा सुन ली हो ना, तो उसका भी कल्याण हो जाता है इस श्रीमद् भागवत से। इस श्रीमद् भागवत से उसका भी कल्याण हो जाता है। तो नारद जी कहने लगे, क्या कभी ऐसा हुआ भी है कि किसी ने पाप किया हो और वो मर गया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो और उसका कल्याण हो गया हो? तो नारद जी को ऋषि कुमार कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे नारद जी, हम आपको इतिहास पुराण की कथा सुनाते हैं, और यस्य श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, हमारे पाप दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके सुनने मात्र से पापों का शोधन हो जाता है। तब नारद जी को कथा सुनाते हैं इतिहास। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम, यत्र वर्णः सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। वहां पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे हैं, बड़े भोले भाले हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, बड़े वेद पाठी हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। अब आत्मदेव जी तो सीधे साधे बड़े भोले भाले हैं, लेकिन धुंधली जो है ना, वह उनके बिल्कुल विपरीत है, उल्टा चलने वाली है। वो चले पूरब तो वो चले पश्चिम, वो चले उत्तर तो वो चले दक्षिण। जैसा पति कहते हैं वैसा नहीं करती, बाकी सब करती है। होती है ना कहीं कहीं धुंधली, कहते हैं धुंधली कहते हैं जो संशय में रहती है, जो घर में लड़ाई झगड़ा करती है, घर में कलेश करती है, इधर की उधर करती है। जैसे किसी किसी को भोजन हजम करने के लिए हाजमोला हिंगोली खानी पड़ती है,
और कोई भोजन कर ले तो धुंधली ऐसी ऐसी भी होती है कि जब तक 2-4 घरों में लड़ाई ना करा दे, इधर की उधर ना कर दे, तो तब तक उसका भोजन भी हजम नहीं होता है। बोलो राधे राधे। तो यही धुंधली का काम था। आत्मदेव जी तो अपना ध्यान पूजा वंदन करने चले जाते थे और आत्मदेव जी के जाते ही धुंधली भी घर से निकल जाती थी, इधर की उधर उधर की इधर निंदा चुगली करने। अब जैसे ही पता है कि 6 बजे पंडित जी आ जाएंगे शाम के समय पूजा करा करके, तो 1 घंटे पहले आ जाती घर में, बड़ी सीधी सादी बन करके दिखाती पंडित जी, बड़ी भोली बन करके दिखाती। तो आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे और धुंधली बन के विपरीत, क्रोधी स्वभाव की, कलेश करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली। कहा है आत्मदेव जी के पास में धन है, वैभव है, और आत्मदेव कहते हैं जिसने अपनी आत्मा में देव का दर्शन कर लिया वही है आत्मदेव। आत्मदेव जी के घर में तुलसी का वृक्ष है और आत्मदेव जी उसको जल से रोज सींचते हैं, रोज जल देते हैं तुलसी के वृक्ष को, लेकिन वो तुलसी का वृक्ष भी सूखा रहता है, उस पर पत्तियां नहीं आती है। और एक गाय लेकर के आए, गाय की भी खूब सेवा की, लेकिन गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं, गाय भी बांझ है। और कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी आने लगे, कहते पंडित जी आपके घर में तुलसी का वृक्ष तो होगा, कुछ पत्तियां चाहिए थी। पंडित जी कहने लगे कि भैया क्या बताऊं, मैं देखो रोज जल से सींचता हूं, लेकिन तुलसी का वृक्ष हमेशा सूखा ही रहता है, कोई पत्तियां नहीं आती, मैं आपको कहां से दूं। अब जो पड़ोसी थे वो कहने लगे पंडित जी देखो आपके कोई संतान नहीं है ना, इसलिए आपसे देवता रुष्ट है, आपके पितृ रुष्ट है। आपके घर में देखो गाय बंधी है ना, और उस गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब कहने लगे इस प्रकार से। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन आत्मदेव जी सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो मन में विचार आया कि मेरे बाद मेरे पितरों को अर्घ कौन देगा, मेरे पितरों को जल कौन देगा, कौन तर्पण करेगा, कौन पिंडदान करेगा। तो जब मन में दुख हुआ तो आज आत्मदेव जी घर को त्याग करके चल दिए, घर को त्याग करके चले। सोचा कि वन में जाकर के मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। क्या फायदा ऐसे जीने का कि जो संतान ही ना हो, अपने आप को समाप्त कर लूंगा। आत्मदेव जी को 4 दिन हो गए वन में भूखे प्यासे, बैठ करके रोते भगवान से कहते कि तुमने मेरे जीवन में दुख क्यों दिया, संतान क्यों नहीं दी, धन दिया, वैभव दिया, संपत्ति दी, ऐश्वर्य दिया, लेकिन संतान नहीं दी। भगवान को कहने लगे। तो एक संत महात्मा उधर से जा रहे थे। अब संत की दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ गई। बोलो जोर से राधे राधे। जैसे ही आत्मदेव जी को संत जी ने देखा, संत ने सोचा ये कोई ब्राह्मण है और ना जाने क्यों चिंतित है, क्यों रो रहा है। तो संत ने सोचा कि हो सकता है भगवान की याद में, भगवान से मिलन के लिए रो रहा होगा, कोई भगवान का भक्त होगा। तो संत महात्मा आत्मदेव जी के पास में आए और आत्मदेव जी से आकर के पूछा, कथम रोदसी विप्र तम काते चिंता बलियसी वद तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे पंडित जी आप दुखी क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं, आपके दुख का कारण क्या है, आप अपने दुख का कारण बताओ। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत महात्मा, मेरे जो दुख का कारण है वह यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है। अब संत ने सोचा कि हमने तो सोचा था कि ये भगवान की याद में रो रहा होगा, लेकिन ये तो जगत की याद में रो रहा है। किसकी याद में रो रहा है? जगत की, संसार की। तो संत जी बड़ा समझाते हैं कि हे पंडित जी, पुत्र अगर पुत्र निकल गया तो क्या करोगे? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि का अपमान कर दिया, जल करके राख हो गए।
पीढ़ियां गुजर गई, जब गंगा पृथ्वी पर आई तब जाकर के उन पुत्रों का उद्धार हुआ। तो अगर पुत्र मानना है ना, भगवान को पुत्र मान लो, गोविंद को पुत्र मान लो। देखो घर में संतान है तो भगवान की कृपा, घर में संतान है तो भगवान की कृपा, और संतान नहीं है तो भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष कृपा अगर संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि संतान होगी तो मोह होगा, और मोह होगा तो बंधन में पड़ोगे। तो आप पर तो कोई कर्ज ही नहीं है, भगवान आपको बंधन में डालना ही नहीं चाहते ना, तो इसलिए आपको संतान भगवान ने नहीं दी। लेकिन आत्मदेव जी कहने लगे, हे संत महात्मा, ये प्रवचन नहीं चाहिए मुझे, तुमसे अच्छे ज्यादा प्रवचन तो मैं भी दे लेता हूं, मुझे तो संतान चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए, और जब आप आशीर्वाद दोगे ना तो भगवान को भी संतान अवश्य ही देनी पड़ेगी। बोलो जोर से राधे राधे। और जब इस प्रकार से कहा तो संत महात्मा ने कहा कि हे पंडित जी, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नेव च। हे पंडित जी, आप तो इस जन्म से दुखी है ना, और मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देख ली, इस जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का योग नहीं है। अब पंडित जी कहने लगे, मैं तो इस जन्म से दुखी था और तुमने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया, और मैं तो घर से मरने के लिए ही चला था ना, तो मैं तुम्हारे ही पैरों में, तुम्हारे ही चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। संत महात्मा ने सोचा कि अच्छे रास्ते से जा रहे थे, अब ये मिल गए, इनसे दुख बूझ लिया, अब ये ब्रह्म हत्या और मोल ले ले। तो क्या किया, संत जी ने बड़ा समझाया। जब आत्मदेव जी नहीं समझे तो एक फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया। बोलो जोर से राधे राधे। आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। नियम बताए हैं, सत्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है, पृथ्वी पर शयन करना है, झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करनी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, संत हृदय नवनीत समाना। तो संत ने प्रसाद दिया, आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के घर पे प्रसाद लेकर के आए, और जैसे ही घर पर प्रसाद लेकर के आए तो आवाज लगाई धुंधली को, अरे धुंधली देखो मैं क्या लेकर के आया हूं। धुंधली ने सोचा आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, लगता है कुछ पूजा में बहुत ज्यादा धन लेकर के आए हैं, कोई अच्छा सा मेरे लिए मोतियों का हार लेकर के आए होंगे फिर तो जरूर। अब जैसे धुंधली को बुलाया, द्वार पर आवाज लगाई, धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। आत्मदेव जी कहने लगे, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया। तो फल दिखाने लगे धुंधली को, और धुंधली कहने लगी कि आवाज तो ऐसे लगाई मानो 9 लाख का हार लेकर के आए हो, और फल भी तो एक ही लेकर के आए हो, फल लाने थे तो थोड़ा ज्यादा लेकर के आते, एक फल लेकर के आए, इतनी जोर से आवाज लगाई। आत्मदेव जी कहने लगे कि हे धुंधली, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये कोई साधारण फल नहीं है, संत महात्मा का आशीर्वाद है। हमारे घर में संतान नहीं है ना, तो इस फल को खा लेना और हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब पंडित जी ने कहा इस फल को खा लेना, तो सोचने लगी जरूर कुछ मेरे ऊपर टोना टोटका हो रहा है, न जाने किन संत महात्मा से फल पढ़ा करके लेकर के आए होंगे, न जाने किन संत महात्मा से फल पढ़ा करके लेकर के आए होंगे, तो मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। तो कहने लगी अब मना करूंगी तो बुरा मान जाएंगे, तो कहने लगी मैं इस फल को रख देती हूँ और मैं स्नान करके भगवान की पूजा करके तब इस प्रसाद को पा लूंगी। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी ने धुंधली को वो फल दिया, धुंधली ने वो फल रख दिया। अब मन में सोच रही है कि मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। कहते हैं उसकी पास की सहेली आ गई। सहेली से धुंधली कहती है कि हे सहेली देख तो ये न जाने कहां से फल लेकर के आ गए और कह रहे हैं इस फल को खा ले तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सहेली कहने लगी अरे धुंधली तुझे और क्या चाहिए,
देख तेरे घर में संतान नहीं है तो इस फल को खा ले, तुझे संतान मिल जाएगी। लेकिन धुंधली कहने लगी मैं इस फल को खा तो लूं, लेकिन मैं इस फल को खाऊंगी ना तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा। तो सहेली कहने लगी धुंधली तू क्यों चिंता करती है, अपनी ननद को बुला लेना, ननद को वैसे भी तो बधाइयां देनी होती है ना, तो 6 महीने पहले ननद को बुलाना और पूरा घर का काम कराना, पूरे घर का काम कराना और फिर बधाइयां दे देना। लेकिन धुंधली कहने लगी ना बहना, मैं अपनी ननद को नहीं बुलाऊंगी, मेरी ननद तो महाचोटी है, घर का सारा सामान ले जाएगी इकट्ठा करके, मैं अपनी ननद को नहीं बुलाऊंगी। और मैंने सुना है, देखो तो सही, कि अगर मैं गर्भवती हो गई ना तो गर्भवती महिला भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। तो सहेली कहने लगी तुझे कहाँ दौड़ में हिस्सा लेना, तुझे कहाँ भाग करके जाना है। तो धुंधली कहने लगी कि घर में आग लग गई तो, या घर में चोर आ गए, घर में भूकंप आ गया, अगर भूकंप आ गया, घर में आग लग जाए, घर में चोर डाकू आ जाए तो सब तो भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे और मैं अकेली मारी जाऊंगी। बोलो राधे राधे। और मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में 12 वर्ष रहे, सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष रहे, और संत का फल है, पता नहीं 2-3 वर्ष गर्भ में संतान रह गई तो महाराज हो गया कल्याण। कहने का भाव एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नेव भक्षितम, इतने कुतर्क किए, इतने कुतर्क किए कि धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। बोलो जोर से राधे राधे। सहेली समझा के चली गई कि बहना तेरा जैसा मन करे वैसा कर। सहेली समझा के गई तो कुछ दिन बाद उसकी बहन आ गई। अब धुंधली की बहन चाहती यही थी कि इसको कोई संतान ना हो, ये मेरी संतान को गोद ले ले और इसका धन मुझे मिल जाएगा। तो क्या किया, धुंधली से कहने लगी कि हे धुंधली, क्या फल खाने से भी संतान होती है? खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरी बहन कहूं फलन ते होत न देखे पूत। फल से कहीं पूत होते देखे हैं क्या? ये तो खावे पहरे ढोंगते, ढोंग करते हैं संत महात्मा को। तो देख बहना धुंधली, तुझे कष्ट पीड़ा नहीं हो गई, तेरे पास धन की कमी नहीं और मेरे पास बच्चों की कमी नहीं, मेरे पास संतान बहुत है, इस बार भी मैं गर्भ से हूँ। तो एक काम करना, धन मेरे पति को दे देना, मेरे पति किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ये संतान मैं तुझे दे दूंगी, तुझे कष्ट पीड़ा भी नहीं होगा और तुझे संतान भी मिल जाएगी। तो धुंधली कहने लगी कि इस फल का क्या करें? तो धुंधली की बहन कहती है कि धुंधली एक काम कर, तो इस फल को अपनी गैया को खिला दे, क्योंकि गाय के भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है ना, तो इस फल को तू गाय को खिला दे, तो गाय के फल खिलाएगी तो उस फल की भी परीक्षा हो जाएगी कि उस फल में कितना बल है संत महात्मा का। इस फल को गाय को खिला दे। तो वो फल गाय को खिलाया गया। धुंधली ने अपने उदर पर वस्त्र लपेटा, आत्मदेव जी से कह दिया कि मैंने फल खा लिया और फल अपना पूरा काम कर रहा है और मैं गर्भ से हूं। बोलो राधे राधे। धुंधली नाटक करने लगी, धीरे धीरे समय हुआ, उसने अपनी बहन को अपने घर पर ही बुलाया। रात्रि में जब उसकी बहन को प्रसव हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई, तो धुंधली की बहन ने धुंधली को पुत्र ला करके दिया और प्रातः काल होते ही धुंधली ने कह दिया कि मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्न हुए कि देखो संतों ने फल दिया था तो पुत्र की प्राप्ति हो गई। कहते हैं ठीक 3 महीने बाद उस गाय को भी प्रसव हुआ और उस गाय ने कोई बछड़ा बछिया नहीं, गाय ने भी कोई बछड़ा बछिया नहीं, एक मानव पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर तो मानव के जैसा है
लेकिन उसके दो कान बड़े बड़े हैं गाय के जैसे। तो सब देख करके कहने लगे गोकर्ण, बोलो गोकर्ण महाराज की। सब कहने लगे कि देखो भैया, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। या तो एक पुत्र भी नहीं था, और क्या गैया ने भी एक पुत्र को ही जन्म दे दिया। आत्मदेव जी अपने पुत्र का नामकरण करने लगे। सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अब इतने में धुंधली आ गई। धुंधली कहने लगी कष्ट मैंने सहा, गर्भ में मैंने रखा, और नामकरण आप करोगे। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोलो राधे राधे। कहते हैं धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। कियत कालेन तो जातो तरणो तनिया विभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी बन गए और धुंधकारी महाखल बन गए। गोकर्ण जी ने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रचंड विद्वान बन गए, ज्ञानवान बन गए, और धुंधकारी खल बन गया, जो खाए और लड़े। दो ही काम है उसके, खाना और लड़ना। धन की तो कोई कमी थी नहीं, तो धुंधली धन दे देती थी धुंधकारी को। धुंधकारी धन मांगता और धुंधली धन दे देती कि सब तेरा ही तो है, ले जा, सब तेरा है। तो धुंधकारी बिगड़ गया, धुंधकारी बिगड़ गया। और जब धुंधकारी बिगड़ा तो कहते हैं नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा। अब जब जुआ खेलता था तो धन हारने लगा। जब धन हारने लगा तो माता से धन मांगता, माता धन दे देती। कभी अपने रिश्तेदारों से पिता के नाम पर धन लेकर के आ जाता, और जब रिश्तेदारों से धन लेकर के आता, रिश्तेदारों ने आत्मदेव जी से पूछा कि वो तुमने धन मंगाया था वो कब वापस करोगे। तो जब आत्मदेव जी को पता लगा तो आत्मदेव जी ने धुंधकारी से पूछा। तो आज आत्मदेव जी को ही अपशब्द कहने लगा, धुंधकारी, अपमान करने लगा। और कहते हैं आज आत्मदेव जी को उन संत महात्मा की बात याद आ गई कि संत ने समझाया था कि अगर पुत्र का पुत्र निकल गया तो फिर क्या करोगे। तो आज घर को त्याग करके चल दिए हैं आत्मदेव जी। उस दिन घर को त्याग करके चले कि घर में संतान नहीं है, और आज घर को छोड़ करके चले हैं कि घर में संतान क्यों हो गई, घर में संतान क्यों हो गई, आज भी दुखी है। तो आत्मदेव जी जैसे ही घर को त्याग करके चले तो सामने गोकर्ण जी बैठे। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। तो गोकर्ण जी ने देखा आत्मदेव जी को दुखी, तो आत्मदेव पिता को प्रणाम किया और कहा है सुंदर ज्ञान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणस्तज्यामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अपने बेटा गोकर्ण से कहते हैं कि हे गोकर्ण, मेरे अंदर इतना वैराग्य नहीं हुआ कि मैं इस संसार से अपने मन को हटा लूं, और इतनी भक्ति भी नहीं है कि मैं भगवान का भजन कर लूं। तो तुम मुझे ज्ञान दो, मेरे कष्ट को दूर करो। तो गोकर्ण जी बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं कि न चेन्द्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। ये जो संसार है, इस संसार का नाम है दुखालय। इस संसार में हर किसी को दुख मिलता है। बोलो राधे राधे। जो चक्रवर्ती सम्राट है ना, वह भी नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, उसको भी कोई ना कोई दुख है। आत्मदेव जी को कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, जब यही अपना नहीं है, प्रातः भोजन बनता है और शाम के समय नष्ट हो जाता है। उस भोजन से ये शरीर चल रहा है, और जब ये शरीर अपना नहीं तो शरीर से जुड़े रिश्ते नाते अपने कैसे हो सकते हैं। देहंस्ति मांसुरुधरे अभिमत्तत जत्तम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हमारे दुख के दो कारण हैं,
कौन कौन से? एक तो शरीर में अहमता, इस शरीर को हमने अपना मान लिया, और जगत में ममता, ये शरीर मेरा है और ये परिवार मेरा है, ये जगत मेरा है। यही दुख के कारण है। देखो, मैं मेरा है तो दुख, और मेरा नहीं है तो कोई दुख नहीं, आप मुक्त हैं। कहते हैं ये हाड़ मास का पिंजरा, तासो इतनी प्रीत। ये तो हाड़ मास का पिंजरा है जिससे इतनी प्रीत कर रहे हैं। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां और चंद श्वासों पे खड़ा है, ये ख्याले आसिया। मौत की उर्जोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये तेरी ऊंची इमारत खाक में मिल जाएगी। सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में भूला, और एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने, आत्म उपदेश दिया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना, ये पंचायती धर्मशाला है। तो इसीलिए इस शरीर से अहमता समाप्त कर दीजिए और संसार से ममता समाप्त कर दीजिए। देखो, संसार में तो रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर मत रखो। जगत में तो रहो, लेकिन जगत को अपने अंदर मत रखो। जगत आपके अंदर रहेगा ना, तो फिर आप जगत के ही चक्कर में लगे रहोगे, जगत में ही पड़े रहोगे। तो इसीलिए आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम सब भगवान का भजन करने के लिए आए, भगवान को तो गए भूल, भगवान को भूल गए और संसार में आकर के संसार के चक्कर में उलझ गए। बोलो राधे राधे। तो बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने कि सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, और जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को सुंदर ज्ञान दिया, आत्मोपदेश दिया और कहा, आत्मदेव जी वन में गए और वन में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, और 10वें स्कंद के पाठ करने से आत्मदेव जी की मुक्ति हो गई। अब पिता घर को त्याग करके गए ना, तो धुंधकारी और ज्यादा जुआ खेलने लगा और धन मांगने लगा। अब माता धुंधली ने जो धन था वो सब दे दिया। अब जब धन समाप्त हो गया तो धुंधली कहने लगी अब धन नहीं है। धुंधकारी कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो धन चाहिए, नहीं तो कल सुबह तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, आग की लकड़ी से मारूंगा जलती हुई। अब शब्द कहने लगा माता को, तो माता धुंधली ने रात्रि में कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। सोचा कि कल प्रातः अपमान करेगा मेरा और मेरी संतान मेरा अपमान करे, उससे अच्छा है मैं अपने आप को ही समाप्त कर लूं। तो धुंधली ने कुएं में जाकर के आत्महत्या की। आत्मदेव जी वन चले गए थे, तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अगर मैं धुंधकारी के पास रहूंगा, दुष्ट के साथ रहूंगा, तो मुझे भी दुष्टता ही मिलेगी। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, और जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर पर लेकर के आया। 5 वेश्याओं को लेकर के आया घर पर, वेश्याओं का संग किया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा धुंधकारी। एक बार धुंधकारी ने राजा के यहाँ पर चोरी की, धन चुरा करके लेकर के आ गया। अब 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी अगर ऐसे ही चोरी करता रहा ना, तो एक दिन पकड़ा भी जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो फिर हम भी पकड़ी जाएंगे।
धुंधकारी को भी दंड मिलेगा और हमें भी दंड मिलेगा। तो अब धन तो बहुत इकट्ठा हो गया है, तो क्यों ना इस धुंधकारी को ही रास्ते से हटा देते हैं। तो पांचों वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को सोते हुए मारने का प्रयास किया। पांचों वेश्याएं धुंधकारी को मारने लगी, और जब धुंधकारी को मारने का प्रयास किया पांचों वेश्याओं ने, पांचों वेश्याएं असफल हुई मारने में। तो जब धुंधकारी चिल्लाने लगा तो कहा है एक वेश्या गई और आग के कोयले लेकर के आ गई, अंगारे लेकर के आ गई, और वो अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए। जैसे ही धुंधकारी के मुख में वो अंगारे डाले गए तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु धुंधकारी की हुई। तो गड्ढा खोद करके धुंधकारी को वहीं पर पांचों वेश्याओं ने दबा दिया। धुंधकारी को दबाया और जो धन था वो धन लेकर के पांचों वेश्याएं वहां से चली गई। तो धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई, तो धुंधकारी प्रेत बन गया। कहा है राम भजत बिटिया भली, भलो ना पूत कपूत, और सबरी तो बेकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया। उधर गोकर्ण जी को पता लगा तीर्थ यात्रा करते समय, तो गोकर्ण जी महाराज गया जी में गए और गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया। और एक दिन गोकर्ण जी अपने घर पर आए। जब अपने घर पर आए रात्रि का समय, गोकर्ण जी ध्यान में बैठे भजन में, तो जो धुंधकारी प्रेत था वो तरह तरह के रूप लेकर के आने लगा, तरह तरह के रूप लेकर के आने लगा। कभी हाथी बन जाए, कभी सिंह बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी बकरी का बच्चा बन जाए, तरह तरह की आवाज निकालने लगा धुंधकारी जो प्रेत था। तो गोकर्ण जी कहने लगे अरे तुम कौन हो, इस तरह क्यों डरा रहे हो हमको, कौन हो तुम? लेकिन धुंधकारी प्रेत था तो बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के गोकर्ण जी ने जल के छींटे दिए। तो धुंधकारी के कुछ पाप कम हुए, तब वह बोला अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः, स्वकीय नेव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम माया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, हे गोकर्ण भाई मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। तो गोकर्ण जी कहने लगे अरे धुंधकारी तुम प्रेत कैसे बन गए, तुम प्रेत कैसे बने? मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान किए, गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, तर्पण किया। तो धुंधकारी कहता है गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया जी में जाकर के 100 श्राद्ध भी करोगे ना तभी भी मुक्ति होने वाली नहीं, तब भी मुक्ति होने वाली नहीं। और जब इस प्रकार से कहा, धुंधकारी कहने लगा मेरी मुक्ति का उपाय खोजो, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो गोकर्ण जी ने कहा तुम अभी विश्राम करो, प्रातः काल देखते हैं कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो। तो संतों महंतों को बुलाया, आचार्य जी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबने विचार विमर्श किया कि जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करें जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो। तो कहा है, सब कहने लगे कि सब यही कहते हैं कि गया श्राद्ध से मुक्ति हो जाती है, गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दो, पिंडदान कर दो तो मुक्ति हो जाती है। अब जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो तो उसके लिए क्या करें? किसी के पास उत्तर नहीं मिला। तो गोकर्ण जी ने श्री सूर्य नारायण को नमस्कार किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम, कि हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान, जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो उसको क्या करना चाहिए? बोलो जोर से राधे राधे। तो देखो सूर्य नारायण ने बताया है, सूर्य नारायण ने कहा है कि जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो। आपने श्राद्ध भी कर दिए, पिंडदान भी कर दिए, बहुत जाप भी करा लिए, बहुत गायत्री करा ली, लेकिन घर में जो प्रेत दोष है वह समाप्त नहीं हो रहा।
तो प्रेत दोष से मुक्ति का उपाय श्री सूर्य नारायण भगवान ने कहा है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत के सप्ताह का वाचन करो, और श्रीमद् भागवत के सप्ताह वाचन करने से ही धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जोर से राधे राधे। कहते हैं सूर्य नारायण ने आज्ञा की, उपाय बताया धुंधकारी की मुक्ति का, तो कहा है पंडाल लगाया गया, व्यासपीठ लगाई गई और गोकर्ण जी वक्ता बन गए। भागवत कथा प्रारंभ हुई, हजारों संत महात्मा श्रद्धालु भक्तजन आकर के कथा सुनने लगे। धुंधकारी के लिए आसन लगाया गया, धुंधकारी के लिए आसन लगाया। अब धुंधकारी के लिए कथा हो रही थी, लेकिन धुंधकारी था प्रेत, तो हवा आती और प्रेत को उड़ा करके ले जाती। धुंधकारी परेशान हो गया। तो वहीं पर एक 7 गांठ का बांस था, उस 7 गांठ के बांस में नीचे जाकर के धुंधकारी बैठा, और कहते हैं प्रथम दिवस की कथा को विश्राम हुआ तो उस बांस की प्रथम ग्रंथि चटक गई। द्वितीय दिवस की कथा को विश्राम हुआ तो उस बांस की द्वितीय ग्रंथि चटकी। कहते हैं एक एक दिन की कथा होती रही और उस बांस की 7 गांठें चटक गई, और जो धुंधकारी प्रेत बन गया था वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। तो धुंधकारी ने भी भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। कि धन्य है भागवत की महिमा जो हमें प्रेत योनि से भी मुक्त कर देती है। बोलो जोर से राधे राधे। तो कहा है भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए। अब धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के विमान आ गए, पार्षद आ गए। सबने शिकायत कर दी कि हे गोकर्ण जी, कथा तो हमने भी सुनी है, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान एक क्यों आया? बोलो जोर से राधे राधे। तो पार्षद कहते हैं कि कथा सुनी तो सबने है, लेकिन मन लगा करके केवल धुंधकारी ने ही सुनी। मन लगा करके तो केवल किसने सुनी? धुंधकारी ने। कहा है देखो कथा में 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सारोता, और एक होते हैं सोता। तो जो सबसे नंबर 1 वाले हैं वह है श्रोता, जो मन लगा करके कथा को सुनते हैं, ध्यान लगा करके कथा को सुनते हैं, मन को इधर उधर नहीं जाने देते, बीच में बातें नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं देखते, मन लगा करके कथा को सुनते हैं और फिर घर जाकर के कथा का चिंतन करते हैं कि आज हमने यह कथा में सुना। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो वही है सच्चे श्रोता। और दूसरे नंबर के हैं सारोता। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है, वो आएंगे, बैठेंगे, कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, कुछ ना कुछ कमियां ढूंढेंगे, कुछ श्रोताओं में कमी मिल जाए, कुछ वक्ता में कमी मिल जाए, उनका काम ही है। जैसे सुपारी को काटते रहते हैं कट कट करके, ऐसे वो भी है सारोता, वो भी कट कट करते रहते, कथा से कोई मतलब नहीं। तो वे दूसरे नंबर के हैं। और तीसरे नंबर के हैं सोता। जो महाराज आए, अब पहले आकर के स्थान देखेंगे ऐसा कि अच्छे से कमर लग जाए। अब जब महाराज आकर के बैठ गए, कमर लग गई, और कमर लग गई तो बैठ गए और लग गया ध्यान, ध्यान लग गया, आंखें बंद हो गई, आते ही कथा में सो गए, तो वो होते हैं सोता। और माताओं के ऊपर तो विशेष कृपा है महाराज, थोड़ा घूंघट नीचे किया, आंखें बंद की और हो गया विश्राम। बोलो राधे राधे। कब 3 घंटे गुजर गए पता ही नहीं लगता समय का, निंद्रा आ गई, सो गए।
तो एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सारोता और एक होते हैं सोता। तो जो नंबर 1 के ही वह हैं श्रोता, जो मन लगा करके कथा को सुनते हैं। तो धुंधकारी ने भी मन लगा करके कथा को सुना है। पहले कथा सुनता, फिर प्रायश्चित करता कि मुझसे अपराध क्यों हुआ, मुझसे गलतियां क्यों हुई, चिंतन करता, प्रायश्चित करता, रोता आंसुओं से, भगवान को वंदन करता, भगवान का चिंतन करता, मनन करता, तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई। तो क्या किया, श्रावण मास में पुनः भागवत हुई और तब तक सभी श्रद्धालुओं ने अपने शरीर को योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा शुद्ध किया है। अपने शरीर को शुद्ध किया, पवित्र किया। और जब श्रावण मास में पुनः भागवत हुई तो सबने मन लगा करके कथा को सुना, सबने ध्यान से कथा सुनी। और जब सबने ध्यान से कथा सुनी तो सभी के लिए विमान आ गए। बोलो राधे राधे, बोलो भागवत भगवान की, सभी के लिए विमान आ गए लेने के लिए। और जब सबके लिए विमान लेने के लिए आए भक्तों को, सबकी मुक्ति हो गई भागवत से। और श्री गोकर्ण जी महाराज को मेरे बाकी बिहारी लेने के लिए आ गए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि जिस विमान में सब श्रद्धालु बैठे हैं उसी विमान में गोकर्ण जी बैठेंगे तो फिर तो एक जैसे हो जाएंगे सभी। अब इन्होंने तो सबका कल्याण किया है, और अगर अलग से विमान भी मंगाते हैं तो है तो विमान ही, कि जैसे विमान में सब बैठ करके गए ऐसे ही गोकर्ण जी बैठ करके गए। तो गोकर्ण जी को लेने मेरे बाकी बिहारी आ गए, और भगवान की कथा ने, भागवत कथा ने सबका कल्याण कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। तो ये जो कथा है ना, बड़े बड़े आदमियों को उतार देती है, पापियों को उतार देती है, और भगवान की कथा सबका कल्याण कर देती है। कब करती है कल्याण? जब हम मन लगा करके भगवान की कथा को सुनते हैं। तो मन लगा करके हम सबको कथा को सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो कहा है, भागवत के नियम बताए हैं कि भागवत का पूजन करें, व्यास पूजन करें, देवताओं का पूजन करें, और नियम बताए सत्य का पालन करना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मिलने जुलने वालों को निमंत्रण देना चाहिए, भव्य रूप से इस भागवत का आयोजन करना चाहिए। जैसे बेटी की शादी होती है ना, बेटी की शादी में हम सबको निमंत्रण देते हैं, मिलने जुलने वालों को बुलाते हैं, तैयारियां करते हैं, ऐसे ही भागवत की भी तैयारियां होनी चाहिए। और नियम बताए हैं कि वैसे तो भागवत में व्रत करना चाहिए, घी पी करके रहना चाहिए। अब महाराज कहे कि पहली बात तो शुद्ध घी मिलना मुश्किल है, और शुद्ध घी मिल जाए तो उसको पचाना भी मुश्किल है। तो एक फलहार कर लीजिए। महाराज फलहार कैसे करें? एकादशी का व्रत आता है तो फलहार भी पता नहीं कैसे कैसे एकादशी होती है, तो एक समय भोजन कर ले। तो भागवत में तो यह कह दिया कि आप चाहे एक समय भोजन करें, 2 समय भोजन करें, 3 समय भोजन करें, लेकिन कथा जरूर सुने। बस यह है कि इतना अधिक भोजन भी नहीं करना कि आते ही नींद आ जाए, आते ही आलस्य आ जाए, और इतना कम भोजन भी नहीं करना कि कब व्यास जी आरती करें और कब जाकर के हम भोजन करें, तो हमारा मन भोजन में ही ना अटका रहे। तो इसलिए अधिक भोजन भी ना करें और कम भोजन भी ना करें। चाहे आप कितनी भी बार भोजन करें, लेकिन कथा अवश्य सुने। बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा सुनने से ही हमारा कल्याण होता है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ये जो हमने अभी भागवत का महात्म्य में सुना है, भागवत की महिमा सुनी है, यह पद्म पुराण से लिया गया। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत की
महिमा गाई है, भागवत की महिमा गाई। क्योंकि बड़ा व्यक्ति वह बड़ा नहीं होता जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है। बड़ा व्यक्ति तो वो बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी बड़ाई दूसरे व्यक्ति करते हैं। बड़ा डॉक्टर वो बड़ा डॉक्टर नहीं होता जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। बड़ा डॉक्टर तो वो बड़ा डॉक्टर है जिसकी बड़ाई और करते हैं। बड़ा वकील वो बड़ा वकील है जिसकी और व्यक्ति बड़ाई करते हैं कि बहुत बड़े वकील हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका है मोल। तो भागवत की महिमा भी पद्म पुराण ने गाई। बोलो भागवत भगवान की। तो महिमा हमने सुनी, महात्म्य सुना, लाभ सुना है कि भागवत सुनने से लाभ क्या होता है, क्या प्राप्त होगा हमें। तो हमने सबने भागवत की महिमा सुनी कि धुंधकारी जैसे प्रेत का भी कल्याण हो जाता है। भागवत से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। देखो, पिता का कुल, माता का कुल और पत्नी का कुल, 3 कुलों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है श्रीमद् भागवत से। ये भागवत हमारा भी कल्याण करती है और ये भागवत हमारे पूर्वजों का भी कल्याण करती है। जो हमारे पितृ हैं और वे पितृ अगर प्रेत योनि में चले गए, वे पितृ प्रेत योनि में चले गए और वे कष्ट पा रहे हैं, वो पीड़ा पा रहे हैं, और जब हम भागवत कराते हैं ना, तो हमारे पितृ जो प्रेत योनि में हैं, जो कष्ट पा रहे हैं यम के दूतों से, तो वह यम के दूतों से कहते हैं कि अब हमें कष्ट देकर के दिखाना, अब हमें कष्ट देकर के दिखाना। क्यों? क्योंकि अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब हमारे परिवार में भागवत हो रही है, अब हमारे घर में भागवत हो रही है, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो वे जो प्रेत योनि में पितृ होते हैं ना, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो कथा है ये सबका कल्याण कर देती है। बड़े बड़े आदमियों को उतार देती है, पापियों को उतार देती है। ये भागवत की कथा हमारा कल्याण करती है और हमें भगवान से मिला देती है। ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है ना, इस चक्कर से हमें मुक्त कर देती है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। हे संसार वालों, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान की कथा को नहीं सुनते, भगवान की शरण में नहीं आते, संसार के चक्कर में लगे रहते हैं कि पहले घर का काम कर ले, कथा तो फिर कभी सुन लेंगे। पर एक बात बताना, काम तो तब भी होता रहेगा जब आप चले जाओगे। काम किसी का नहीं रुकता है। न जाने हमारे पूर्वजों की आप कितनी फोटो देख लेना, सब दीवार पर लगी। वो कहते थे मेरे बिना घर नहीं चलता, हम तो कहते हमारे बिना घर नहीं चलता, और घर वाले कहते तुम घर से बाहर जाओ तो तुमसे अच्छा घर चला करके दिखाएंगे। तो इसीलिए ये समय बार बार नहीं मिलता है, ये समय बार बार नहीं मिलता। पता नहीं हम आगे कथा सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे। ये तो भगवान की कृपा हो गई जो हमें भगवान की कथा सुनने के लिए सुलभ हो गई। तो सभी कार्य को छोड़ करके सबसे पहले हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सबसे पहले भगवान की कथा को सुनना चाहिए। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। नहीं पता अगली श्वास भी ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो प्रत्येक श्वास को अंतिम समझ करके भगवान के नाम को, भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए।
और अपनी जिह्वा को इतना अभ्यास बनाएं, इतनी प्रैक्टिस आप अपनी जिह्वा को दे दीजिए कि हो सकता है कि आपका शरीर रुक जाए, आपकी धड़कन रुक जाए, लेकिन आपकी जो जिह्वा है ना वो भगवान का नाम लेती रहे, वो भगवान का नाम लेती रहे। इतना अभ्यास हमें अपने जिह्वा से बनाना है। तो बोलो जोर से राधे राधे। भागवत की महिमा श्रवण की और तब व्यास जी भागवत में प्रवेश कराते हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। व्यास जी ने भागवत में प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना गाई है। किसकी वंदना गाई? सत्य की। देखो जो ग्रंथ होते हैं ना, पुराण होते हैं, किसी में गणेश जी की वंदना मिलेगी आपको, किसी में राम जी की वंदना मिलेगी, किसी में दुर्गा की वंदना मिलेगी, किसी में शिव की वंदना मिलेगी, लेकिन भागवत में किसकी वंदना गाई है? सत्य की। क्योंकि जिसकी वंदना होती देवता की, तो उन देवता के भक्त कहते कि ये ग्रंथ तो हमारा है। अगर शिव जी की वंदना होती तो शिव जी के भक्त कहते कि ये ग्रंथ हमारा है। दुर्गा की वंदना होती तो दुर्गा के भक्त कहते ये ग्रंथ हमारा है। लेकिन ये ग्रंथ तो सबका है, कथा तो सबकी है, भगवान सबके हैं, तो भगवान की कथा भी सभी की है। किनकी है? जो सत्य को अपने जीवन में धारण करेगा, असत्य का त्याग करेगा, झूठ का त्याग करेगा, सत्य को अपने जीवन में उतारेगा, तो उन परमपिता सत्य की वंदना गाई है जो सत्य है। जन्मादस्य यतोन्वनयादि तरतस चार्थेष्वभिज्ञेश्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रे त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है उसकी वंदना गाई है व्यास जी ने। मानो व्यास जी कहना चाहते हैं कि आपका मंदिर जाना भी सार्थक है, आपका पूजा करना भी सार्थक है, लेकिन कब सार्थक होगा वह? जब आप अपने जीवन में सत्य को उतारेंगे। आप मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और उधर भगवान का नाम भी ले रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहते हैं धर्म ने दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य से बढ़ा कोई अधर्म नहीं। तो भगवान को याद किया, सत्य परम पिता परमात्मा की वंदना गाई है। जो सत्य है हम सब उनको मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलो सत्य नारायण भगवान की। तो भगवान को याद किया, मंगलाचरण किया है। हर कार्य से पहले भगवान की याद आ जाए तो वही है मंगलाचरण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जब हम भगवान को याद करते हैं ना, फिर हमारे सभी कार्य मंगल ही मंगल हो जाते हैं, अमंगल सब दूर हो जाता है। और कहा है दूसरे श्लोक में बताया कि कौन अधिकारी है सुनने का कथा को, तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर से मत्सर चला गया, जिसके अंदर से छल कपट चला गया। कहते हैं एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर तो मनुष्य को बाहर से काटता है और मत्सर मनुष्य को अंदर से काटता है। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अपने घर में अंधेरा है ये दुख नहीं है, ये सामने वाले के घर में 4-4 लाइटें क्यों जल रही हैं, इसका दुख है कि भैया हमारे पास तो साइकिल भी ना है और वह पड़ोसी के घर में देखो गाड़ियां खड़ी हैं,
हमारे पास तो एक ही कमरा है और पड़ोसी का देखो महाराज कई कई कमरे बने हुए हैं, कई कई मंजिली इमारत है। तो कहते हैं ईर्ष्या जो भीतर वाला मत्सर है, जो मच्छर मनुष्य को अंदर से काटता है, उसको कहते हैं मत्सर। तो जब तक ये मत्सर ईर्ष्या आपके अंदर रहेगी ना, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। जैसे गाय का दूध अमृत होता है, गाय का दूध अमृत होता है, और उस दूध को आप खट्टे बर्तन में रख दीजिए। जब आप दूध को खट्टे बर्तन में रखोगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा। तो ऐसे ही ये कथा भी अमृत है। और जब हमारे मन में मत्सर रहेगा ना, तो कथा से कल्याण होने वाला नहीं। तो उस ईर्ष्या को, द्वेष को, छल कपट, निंदा, चुगली सब समाप्त करके अपने मन को निर्मल बनाना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्मल तन, भगवान ने निर्मल तन नहीं कहा, भगवान ने कहा निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर मुझे पाना है तो क्या करना होगा? अपने मन को निर्मल बनाना होगा। बोलो भागवत भगवान की। कहा है इस कथा को ध्यान से सुने, मन लगा करके सुने। और निगम कल्पत्रोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहु रहो रसिका भुवि भाव का। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, गला हुआ फल है, रसीला फल है। अब किसी ने प्रश्न किया ये फल इतने ऊपर से आया तो क्या टूट नहीं गया होगा? टूटा फूटा नहीं होगा क्या? कहते हैं टूटा फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधा ऊपर से सीधा नीचे नहीं आया, डाली से डाली होते हुए आया। ये फल भागवत का सबसे पहले नारायण की डाली से टूटा और ब्रह्मा जी की डाली पर अटका। बोलो राधे राधे। सबसे पहले ये भागवत किसने सुनाई? नारायण भगवान ने। नारायण भगवान ने ये ब्रह्मा जी को ये सबसे पहले भागवत रूपी फल दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने ये कथा व्यास जी को सुनाई 4 श्लोकों के रूप में, और व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या की 18,000 श्लोकों में। व्यास जी ने ये भागवत रूपी फल दिया श्री सुखदेव जी को, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और हजारों ऋषि संत महंतों को इस भागवत कथा को श्रवण कराया। तो कहा है जिस फल में तोता मुख लगा दे वह फल मीठा हो जाता है, या तोता मुख ही उस फल में लगाता है जो मीठा होता है। तो श्री सुखदेव पक्षी तोते के रूप में इस भागवत फल में सुखदेव जी ने भी अपना मुख लगा दिया। बोलो सुखदेव भगवान की। और कहा पिबत भागवतम रसमालयम अहो रसिका, अरे भावुको इस भागवत रूपी रस को पियो। देखो किसको बुलाया? जो रसिक है, जो भावुक है। क्योंकि जिसको प्यास होगी वही तो भागवत का पान करेगा। जिसको प्यास हो वही तो जल का पान करेगा। अब जैसे आपने शरबत का प्याऊ लगाया, आप शरबत पिला रहे हैं सबको, जो भी कोई आ रहा है रास्ते में। अब एक व्यक्ति को प्यास नहीं है, आप उससे कहो कि भैया बहुत अच्छा शरबत है पी लो, तो वो आपसे प्रसन्न करेगा, क्योंकि उसे प्यास नहीं है कि भैया जल कहां से भर करके लेकर के आए, पात्र को धोया था या नहीं धोया था। आपसे प्रसन्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और हो कहीं रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक जल का कोई नामो निशान ना हो, दोपहर का समय तपतपाती धूप हो और कंठ सूख गया, जल की आवश्यकता है, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा, तो इतने में एक व्यक्ति आकर के कहे कि भैया जल का पान करोगे,
तो वह यह नहीं कहेगा कि ये जल आप कहां से भर करके लाए, छाना था नहीं छाना था, साफ है कैसा है, पात्र को धोया था नहीं धोया था। तो वो कहेगा कि भैया पिला दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको प्यास है। इसीलिए अरे रसिको, अरे भावुको, आओ और इस भागवत रूपी रस का पान करो। इस रस का पान करो और अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का कल्याण करो। तो शुरू के 3 श्लोकों में, प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना, द्वितीय श्लोक में कहा कि सुनने का अधिकारी कौन है, और तृतीय श्लोक में बताया कि भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ है। बोलो भागवत भगवान की।